दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष अरविंद सिंह लवली ने नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो की रिपोर्ट आने के बाद कहा है कि पूरे देश में दिल्ली महिलाओं के खिलाफ अपराध में नंबर 1 पर होना गंभीर चिंता का विषय है। उन्होंने कहा है कि दिल्ली वासी होने के नाते यह जानकर मेरा सर शर्म से झुक गया। लवली ने कहा है कि बीजेपी की केंद्र सरकार पर देश की राजधानी में कानून व्यवस्था और सुरक्षा की सीधी जिम्मेदारी है, जिसमें वो पूरी तरह नाकाम है। रोजाना लगातार पिछले 2-3 महीनों से दिल्ली का सर शर्म से झुक रहा है। दिल्ली में बाढ़ आए तो जो है देश में सबसे खराब स्थिति दिल्ली की होती है। दिल्ली में छठ का पर्व आए तो सबसे खराब व्यवस्था और स्थिति दिल्ली में होती है। पॉल्यूशन की बात की जाए तो दिल्ली मोस्ट पॉल्यूटेड कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड बन जाती है। दुनिया भर में इससे खराब प्रदूषण की स्थिति किसी और शहर में नहीं है। तो अभी हम उसी से नहीं उभर पाए थे। एनसीआरबी की नई स्टडी ने एक बार फिर हमारा सर शर्म से झुका दिया है। सत्ता में बैठे हुए लोगों को तो पता नहीं मुझे कि शर्म आ रही है कि नहीं, लेकिन दिल्ली निवासी होने के नाते, दिल्ली का एक सजग राजनीतिक दल के मुखिया होने के नाते कम से कम मेरा सर शर्म से जो है बहुत ज्यादा झुक रहा है कि एनसीआरबी का 2022 का जो डाटा है जिसमें क्राइम अगेंस्ट वुमेन जो है में दिल्ली सबसे ज्यादा टॉप पे है। क्राइम अगेंस्ट ओल्ड पीपल, जर्नल क्राइम में भी दिल्ली का अव्वल दर्जा है। तो पोल्यूशन में भी दिल्ली का अव्वल दर्जा है, क्राइम में भी दिल्ली का अव्वल दर्जा है, बद इंतजामी में भी देश भर में जो है दिल्ली का सबसे बड़ा दर्जा है। और मुझे समझ में नहीं आती कि बार बार में प्रेस रिलीज भेजने वाली भारतीय जनता पार्टी इस मसले पे चुप क्यों है। दिल्ली की सरकार से तो हम इसलिए नहीं उम्मीद कर रहे कि वो अपने मसलों पे ही नहीं बोलते तो दूसरे के मसलों पे क्या बोलेंगे, और उनको इस बात से ही फुर्सत नहीं है कि सरकार और अपने केसेस से कैसे निपटना है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी चुप क्यों है, प्रश्न ये है। और मैं केंद्र की सरकार से भी और भारतीय जनता पार्टी से ये पूछना चाहूंगा कि 3 राज्यों की जीत के बाद आप एक तरफ तो ये दावा कर रहे हैं कि बहनों ने हमें वोट देके जो है हमारी सरकारें 3 राज्यों में बना दी। उन्हीं बहनों का आपने देश की राजधानी में क्या हाल कर रखा है, ये कांग्रेस प्रश्न पूछने के लिए जो है आज मैं, अलका लांबा जी, मुकेश शर्मा जी, हमारे वरिष्ठ साथी चतर सिंह जी भी, अनुज अत्रे जी भी, हम सब लोग इसलिए एकत्रित हुए हैं कि उन बहनों का हश्र आपने दिल्ली में क्या किया है। दिल्ली सीधे रूप से, दिल्ली की कानून व्यवस्था, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास अगर सीधे रूप से कोई काम पूरे देश भर में है तो वो दिल्ली की कानून व्यवस्था का है। और दिल्ली की कानून व्यवस्था पूरे देश में सबसे खराब हो और फिर ये कह रहे हो कि हमने कमाल कर दिया है और जो है हमारी सरकार में जो है हमने नई हाइट्स को हमने छू लिया। जो सीधे रूप से आपके अधीन है दिल्ली, उसमें एनसीआरबी का आपका ही सर्वे ये कहता है कि दिल्ली क्राइम में अव्वल है, क्राइम अगेंस्ट वुमेन। और आप कह रहे हैं कि आपने जो है एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर कमाल कर दिया और उसके बारे में आप कोई बात करने को जो है आप लोग तैयार नहीं हो। दिल्ली पुलिस ये क्लेम करती है कि 13,000-14,000 पद दिल्ली के अंदर खाली हों और आप हाथ पे हाथ रख के जो है बैठे हो और आप महिलाओं के उत्थान के सबसे बड़े ठेकेदार बनते हो। सच बात तो ये है कि दिल्ली के लोग उन तमाम सिविल सोसाइटीज के लोगों को भी ढूंढ रहे हैं
जो निर्भया के टाइम पे कांग्रेस के खिलाफ मोमबत्ती लेके घुमा करते थे, आज एनसीआरबी के इस सर्वे के बाद उन लोगों को भी उन लोगों पे भी प्रश्न चिन्ह है कि क्या केवल उस समय उन्होंने अपने पॉलिटिकल एजेंडे के लिए ये इश्यू उठाया था। आज एनसीआरबी के सर्वे के बाद तमाम लोग चुप क्यों हैं? ये चिंता का विषय है। अगर देश की राजधानी में इस तरीके के आंकड़े आने के बाद भी जो है कोई टिप्पणी करने को तैयार नहीं है, तो वो हम सब लोगों के लिए चिंता का विषय है। और हम ये कहना चाहते हैं कि अगर भारतीय जनता पार्टी वालों को अपने गृह मंत्री से और अथॉरिटीज से कोई प्रश्न पूछने में शर्म आती हो या डर लगती हो, तो कांग्रेस पार्टी उनके साथ जो है एक डेलीगेशन के रूप में जाने को तैयार है। लेकिन दिल्ली के लोगों को कम से कम हम इस साल पे अकेला छोड़ने को जो है हम लोग तैयार नहीं है। हमने कांग्रेस प्रतिनिधिमंडल के लिए पुलिस कमिश्नर को भी लिखा है कि हमें समय दें और हम इस पर चर्चा करना चाहते हैं। और इस इश्यू के ऊपर कांग्रेस पार्टी चुप नहीं बैठने वाली है। और निश्चित रूप से अगर देश की राजधानी में हमारी बहनें सुरक्षित नहीं है, देश की राजधानी में दिल्ली के लोग सुरक्षित नहीं है, तो हम किस तरीके की आर्थिक शक्ति बनने की बात जो है दुनिया के अंदर कर रहे हैं। हम किस तरीके की बात कर रहे हैं कि भारत जो है दुनिया के सबसे शक्तिशाली देशों में शामिल होगा। जिस देश की राजधानी में लोग सुरक्षित नहीं हो, वो कैसे शक्तिशाली हो सकता है? ये प्रश्न हम लोग जो है कांग्रेस पार्टी उठा रही है। इसकी डिटेल के बारे में अलका लांबा जी और फिर विस्तार पूर्वक मुकेश शर्मा जी जो है इसके ऊपर रोशनी डालेंगे। मैं अलका जी को कहूंगा कि डिटेल्स में इसके ऊपर रोशनी डालें, फिर मुकेश शर्मा जी आप लोगों से डिटेल में इसके बारे में बात करेंगे। टॉप स्टोरी ब्यूरो के लिए दिल्ली से हेमंत कुमार की रिपोर्ट।